हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक। तो देखो, अपने पास जो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है कि दो मासेस को एक स्प्रिंग से अटैच कर दिया गया है, ठीक है, और दोनों मासेस को अलग अलग वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा। ठीक है, देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने पास दो मेथड्स है। एक ट्रेडिशनल मेथड जिसके बारे में आप लोग को पता होगा और आप लोग सॉल्व करते होंगे, और दूसरा मेथड जो है सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जब हम लोग बैठ के इसको सॉल्व करेंगे तो वो बहुत आसान होता है। तो दोनों मेथड्स के हम लोग बारी बारी से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो एक बेसिक आइडिया आपको दे दें कि देखिए, जनरली किसी भी क्वेश्चन में जब हम लोग राइट डायरेक्शन में कोई भी चीज लेते हैं तो उसको पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट डायरेक्शन में निगेटिव लेते हैं। ठीक है, आप उल्टा भी ले सकते हो, लेकिन वो कन्वेंशन को थ्रू आउट द क्वेश्चन सेम रखना। मतलब जो एज्यूम किए हो उस डायरेक्शन को के लिए जो साइन एज्यूम किए हो वो थ्रू आउट द क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन में सेम रखना। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, इधर के डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं। ये पहले हम लोग लेंगे। तो देखो, तो हम लोग सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड सॉल्व करते हैं जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेसिस होता है। तो देखो, ये जो दोनों ब्लॉक है, इस दोनों के ब्लॉक के बीच में स्प्रिंग अटैच है, मतलब दोनों ब्लॉक जो स्प्रिंग से अटैच है। तो अगर इस दोनों ब्लॉक पूरे को एक सिस्टम ले लें तो क्या इस सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा। ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स जो है इस दोनों ब्लॉक के बीच में इंटरनल फोर्स है। तो इस दोनों ब्लॉक पे जो है, और बोल सकते हैं इस सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। तो मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं इस पे। ठीक है, लेकिन कैसे लगाएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो देखो, इस केस सिचुएशन में मैक्सिमम इलोंगेशन कब आएगा, उस सिचुएशन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, जब ये ब्लॉक क्या होगा, आगे बढ़ रहा है, जैसे ही ये ब्लॉक, अगर इस ब्लॉक बारी बारी से दोनों ब्लॉक को देखो, अगर इस ब्लॉक को 4 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी दी है और ये इधर जाना स्टार्ट किया, तो इसके ऊपर क्या होगा, एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा। इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, इसके जो स्पीड है इसको कम करेगा, और जैसे ही 1 मीटर पर सेकेंड से ये इधर जा रहा है तो क्या होगा इस केस में कि अगर इसको मूव करवाने वाला फोर्स जो है इसके ऊपर वो स्प्रिंग फोर्स है, मतलब स्प्रिंग फोर्स इसको खींच रहा होगा अभी इस सिचुएशन में। तो इसके लिए क्या करेगा स्प्रिंग फोर्स, इसके वेलोसिटी और स्पीड को बढ़ाएगा, इसके स्पीड को बढ़ाएगा और इसके स्पीड को कम करेगा। ठीक है, तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि इसका स्पीड घटते घटते और इसका स्पीड बढ़ते बढ़ते बराबर हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा, मतलब एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब इसका स्पीड, दोनों का स्पीड जो है बराबर हो जाएगा, इसका बढ़ते बढ़ते और इसका घटते घटते। अगर मान लो कुछ इस सिचुएशन में आ गया होगा जिसमें जो 4 kg ब्लॉक है और 1 kg ब्लॉक है, इस दोनों का जो है स्पीड बराबर हो गया होगा और इस डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और इसके बाद के सिचुएशन के बारे में बात करें तो जब बराबर हो गया होगा तो देखो, उस सिचुएशन में इसका स्पीड तो बढ़ते रहेगा, लेकिन क्या होगा उसके जस्ट बाद इसका स्पीड बढ़ेगा v से और इसका स्पीड क्या होगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि जैसे ही ये बराबर के बाद, जैसे ही इसका स्पीड कम और कम हो गया v से और इसका स्पीड v से बढ़ गया, तो कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम इलोंगेशन होगा इस सिचुएशन में जब दोनों का स्पीड क्या हो जाए, बराबर हो जाए, दोनों का स्पीड बराबर हो जाए। तो इस केस में जो इसमें इलोंगेशन होगा वो मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। अभी नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का L, अब जो इसका लेंथ हो गया होगा L प्लस XM। XM इज एक्चुअली मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग। तो आई थिंक आपको सिचुएशन के बारे में पता चल गया होगा। तो बस आप कुछ नहीं करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे जैसा कि हम लोग बात किए थे, क्योंकि इस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है mg, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लग रहा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ। तो इनिशियली क्या था, 4 × 1 प्लस सेमी डायरेक्शन में है, हाँ 1 × 4, 1 × 4। ठीक है, तो ये आपका, और फाइनल क्या हो जाएगा 4 + 1, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है, ये भी स्पीड और वेलोसिटी भी सेम है क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है। तो ये कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय, ये भी वो स्पीड आ गया
जब दोनों का स्पीड बराबर है और उस केस में जो सिचुएशन होगा ब्लॉक्स का दोनों का, तो उस सिचुएशन में इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन आ रहा होगा। तो देखो अब क्या करेंगे हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे। तो देखो अब अपने पास क्या क्या है, इनिशियली एनर्जी कितना था, हाफ 4 1 स्क्वायर प्लस हाफ m ये 1 और v स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर और 4 यहां पे ये 4, ठीक है। और फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल देखो दोनों का काइनेटिक एनर्जी और साथ साथ अब इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया होगा। कितना आ गया होगा, तो देखो वो पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें आ गया, जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, दोनों का काइनेटिक एनर्जी, दोनों का केस में जो काइनेटिक एनर्जी है दोनों में आ गया होगा। बट अब क्या है कि दोनों का स्पीड सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट जो है कॉमन ले लेते हैं कुछ चीज को, 1 × 4, हाँ 1 × 4 प्लस 1/2 × 1 × v स्क्वायर और प्लस 1/2, और इसमें एक और पोटेंशियल एनर्जी का जो टर्म है वो ऐड कर दो, 1/2 kxm स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार इसको सही से लिख देते हैं, ठीक है। अब यहां से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इतना, इनिशियल जो टोटल एनर्जी था इतना, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर दी तो टोटल एनर्जी फाइनल इतना हो गया। अब आपके पास क्या है, ओनली ये अननोन है, आपको ये भी गिवन है 8/5, तो ये भी पुट करो 8/5 का होल स्क्वायर। तो अब यहां से आप ये सॉल्व कर लोगे, के भी अगर आप के नहीं लिए तो के ले लो कुछ भी, 10 न्यूटन मीटर ले लो स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन बताने का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि क्वेश्चन को कैसे हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं और क्वेश्चन को कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन को करने से ज्यादा क्वेश्चन का एनालिसिस बहुत जरूरी होता है, सो दैट कि आपके पास अगर इसमें कोई भी इधर उधर करके दिया जाए तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया, यहां से आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो एक्सएम। बट अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बात करें, जो मेन ऑब्जेक्टिव अपना था कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कैसे करें, देखो इस क्वेश्चन को क्या करना है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, हाँ 4 × 1 प्लस 1 × 4 डिवाइडेड बाय 5, ये 8/5 जो है, 8/5 मीन्स 1.6 मीटर पर सेकेंड। ये सेंटर ऑफ मास का हो गया, और किधर हो गया, कौन से डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में। मतलब सेंटर ऑफ मास अगर हम ले लें यहां पे है इस दोनों सिस्टम का, तो ये 1.6 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रही है, ठीक है। तो अगर ये इधर जा रही है तो ये ब्लॉक है, ठीक है। तो देखो सेंटर ऑफ मास पे जब हम लोग बैठ जाएंगे और इसके बाद दोनों ब्लॉक्स को बारी बारी से देखेंगे तो क्या होगा, 4 kg 1 kg। तो जैसे ही हम लोग ये जो 1 मीटर पर सेकेंड से जा रही है ब्लॉक, ये 1 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रही है, तो जब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी देखेंगे तो क्या होता है, जिसका भी वेलोसिटी अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखते हैं, अगर वेलोसिटी किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का, तो उसमें से क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो माइनस कर देते हैं, और बोल सकते हैं कि उसमें क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होता है उसको रिवर्स करके इसमें ऐड कर देते हैं। तो देखो ये 1 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रही है और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इधर है, तो इसको रिवर्स करके ऐड करेंगे तो 1 माइनस, क्योंकि लेफ्ट वाले डायरेक्शन को बोले हम लोग निगेटिव लेंगे, माइनस 1 माइनस 1.6, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 0.6। मतलब जो सेंटर ऑफ मास पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसको लगेगा कि ये ब्लॉक 0.6 मीटर पर सेकेंड से इधर की ओर जा रही है, दूर जा रही है, ठीक है। तो देखो कभी भी किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का और बॉडी का अगर सेंटर ऑफ मास के, मूविंग या किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर आपको निकालना है वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो आपको क्या करना है कि उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में, अगर स्पीड में, उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी को रिवर्स करके ऐड कर देना है सीधा। कब, तो देखो ये 1.6
है, हाँ ये 1.6 है और ये 4 है। तो सेंटर ऑफ मास को रिवर्स करके ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1.6, ये कितना हो जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड। इसको क्या लगेगा कि ये ब्लॉक जो है इससे, इस जो सेंटर ऑफ मास पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको लगेगा कि ये ब्लॉक जो है ये सेंटर ऑफ मास का स्पीड है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इसको लगेगा कि ये जो ब्लॉक है इससे 2.4 मीटर पर सेकेंड स्पीड से दूर जा रहा है, ये इधर लग रहा है इधर। तो अब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठ के हम लोग सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो सेंटर ऑफ मास पे जब बैठ के हम लोग देखेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसको क्या लगेगा कि ये जो ब्लॉक है इससे दूर जा रही है, ऐसे ऐसे दोनों, ये इधर जा रही है ये इधर। और ये कब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, जब दोनों दूर जाते 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 एक टाइम आएगा जब दोनों रुक जाएगा, ठीक है। जब सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देख रहे होंगे तो उस समय इलोंगेशन मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों दूर जाते 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 एक टाइम आएगा कि दोनों का दोनों रुक जाएगा, एक पहले रुकेगा एक बाद में रुकेगा, लेकिन ऐसा टाइम आएगा जब दोनों रुक जाएगा, ठीक है। दोनों रुक जाएगा उस केस में जो इलोंगेशन होगा वो मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। तो कितना होगा, तो देखो उसके लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। पहले जो इसके पास कितना था एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना था इनिशियली जो हमारे पास सिस्टम था, इनिशियली कब, ये सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। अब यहां से कंपैरिजन मत करना, जब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जब हम लोग निकाले तो इसके पास वेलोसिटी कितना था, काइनेटिक एनर्जी कितना था, काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टम, और बोल सकता है काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। इस ऑब्जेक्ट का कितना होगा, इस सिस्टम का कितना होगा, हाफ 4 0.6 का होल स्क्वायर प्लस हाफ 1 2.4, ये इतना हो जाएगा। अब जो क्या है, जब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं तो दोनों ब्लॉक कब क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है, तब इलोंगेशन मैक्सिमम हो रहा है। रुक जा रहा है तो उस केस में इलोंगेशन, मैक्सिमम इलोंगेशन जो है क्या हो रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जो काइनेटिक एनर्जी हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, 0। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी 0 हो जा रहा है और वो सारा का सारा एनर्जी क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इसमें स्टोर हो जा रहा है। तो 1/2 kx², ये xm निकाल सकते हो आप। जस्ट सारा डाटा आपको गिवन है, के गिवन है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे। तो आप देख सकते हो पहला वाला जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें हम लोगों के दो तीन स्टेप इसमें कम हो गया, और इसको और कम कर सकते हो अगर आपका प्रैक्टिस इसके ऊपर हो जाए। उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ा था, फिर काइनेटिक एनर्जी का जो है बड़ा सा इक्वेशन आया था टोटल एनर्जी कंजर्वेशन में, तो वो एक कैलकुलेटिव मेथड हो जा रहा था। बट जब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कर रहे हो तो एक लाइन में आपका आंसर निकल रहा है, ये एक लाइन में आपका प्रैक्टिस इतना हो जाएगा कि ये भी नहीं करना पड़ेगा आपको। जब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी स्पीड जो है और वेलोसिटी जो है आप माइंड में कैलकुलेट करोगे और डायरेक्ट कर दोगे, तो आपको सेंटर ऑफ मास के जो फ्रेम है उसको एनालाइज करने आना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप लोग को सही लगा होगा। अगर सही लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ये रिक्वेस्ट है हम लोग का। और आपका जो भी डाउट्स है जरूर पूछना, और इस तरह का जो कंसेप्ट है और किस टॉपिक से रिलेटेड आपको चाहिए बताइए, उसके ऊपर जो है स्पेसिफिक प्रॉब्लम के थ्रू, डायरेक्ट कंसेप्ट नहीं, थ्योरेटिकल नहीं, प्रॉब्लम के थ्रू जब कोई भी कंसेप्ट को डील करते हैं तो वो ज्यादा आसानी रहता है समझने में। तो आई होप कि आप लोग को सही लगा होगा तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। और आपका जो भी डाउट्स है, जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है, तो स्पेसिफिकली आप हमसे डिमांड कर सकते हो और वो डिमांड मैं फुलफिल करूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो आई होप कि सही लगा होगा आप लोग को, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए बाय।